ये क्या बदतमीजी है जाहिल इंसान, तुम्हें तमीज नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तमीज का है, मैं तो जाहिल इंसान हूँ। और जाहिल इंसान का काम है लड़कियों को जलील करना, और मैं तुम्हें जलील ही तो कर रहा हूँ। देखो मेरा दुपट्टा मुझे वापस दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे बाप को मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मेरे बाप को करो या जिसको मर्जी जाके करो, ये दुपट्टा तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और रही बात दुपट्टा वापस लेने की, अगर तुम में दम है तो ले लो। क्यों नहीं है ना दम दुपट्टा लेने में? चलो निकलो यहाँ से। अरे बेटा, सब खैरियत तो है? तुम तो दुपट्टा पहन कर गई थी, बगैर दुपट्टे के क्यों आ रही हो? अंकल जी, ये आपके बेटे का कारनामा है। 4 लोगों में उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया। उसे जरा तमीज सिखाइए आप। और ऊपर से कहता है दम है तो वापस लेके दिखाओ। कैसा बेटा पैदा किया आपने? सारी लड़कियों का उसने जीना हराम किया हुआ है, कोई तमीज नहीं है उसे। बेटा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, वो ऐसा नहीं था। पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया, हर जगह से उसकी शिकायत आ रही है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही वो ऐसी हरकतें क्यों करता फिर रहा है। जब पूछता हूँ तो जवाब ही नहीं देता। अंकल जी, आपने बहुत समझा लिया, अब हम अपने तरीके से इसे समझाएंगे। लगता है शराफत की बात उसे समझ नहीं आ रही। अब आपके बेटे के साथ जो होगा ना, उसके जिम्मेदार वो खुद ही होगा। जलील इंसान, मेरी इज्जत का तमाशा निकाल के तू यहाँ सुकून से बैठा है। क्यों मेरी इज्जत का दुश्मन बन गया है तू? क्यों लोगों के सामने मेरा तमाशा बना रहा है? हर वक्त तेरी शिकायत, हर वक्त तेरी शिकायत। तंग आ गया हूं मैं। आखिर तेरा मसला क्या है? तू शादी करना चाहता हो, सीधी सीधी बता दे, मैं तेरी शादी कर दूं। यूं लड़कियों को तो तंग न कर। जवाब दिए बगैर ही चला गया। ये कैसी औलाद है जो अपने बाप को इस उम्र में भी जलील करा रही है? जलील इंसान, ये क्या किया तुमने? तमीज नहीं है तुम्हें? तुम ही सिखा दो मुझे तमीज, अगर तुम्हारे पास है तो। मेरा दुपट्टा वापस करो। तुम्हारी जुर्रत कैसे है मेरा दुपट्टा खींचने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे दुपट्टा खींचा? इसने आज तुमसे भी दुपट्टा खींच लिया, कल इसने मेरे साथ भी यही हरकत की थी। अब तुम्हारा मसला क्या है जाहिल इंसान? दिमाग से खिसके हुए तो नहीं हो तुम? तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरा मामला इसके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। आज तो मैं तेरा बंदोबस्त करके आई हूँ। आज ही तेरा मैं ना हिसाब किताब पक्का करती हूँ, सब्र कर जा। जा जा, बुला ले जिसको मर्जी बुला ले, मैं किसी से नहीं डरने वाला। अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा किससे तुम डरते हो और किससे नहीं। बेटा बेटा बेटा, किसी को फोन न करो, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अंकल, आप कब तक इसे बचाते रहेंगे? कभी तो इसे सबक सीखने दें। आज अच्छा मौका है, इसे सबक सिखाने दें, फिर ये कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगा। ओ घटिया इंसान, क्यों तू ऐसा करता फिर रहा है? क्या मसला है तुझे? अंकल जी, आपका बेटा ना पागल हो गया है। इसे मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करवाएं। बाहर रहेगा तो सबके लिए मुसीबत बना रहेगा। इसे किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं है। इसकी अपनी बहन नहीं है। कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अपनी इज्जत के दुश्मन तुम लोग खुद हो। अगर यही दुपट्टा गले के बजाय तुम सर पर लो तो कोई तुम्हें बुरी नजर से ना देखे, और ना ही कोई तुम्हें छेड़े, और ना ही कोई तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाले। तो ये बात तुम हमें तमीज से भी समझा सकते थे। ये आई गई लड़की का दुपट्टा खींचने का क्या मतलब है? ये सब कुछ मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया। माना मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत ठीक थी। चाहे तुम्हारी नीयत साफ थी, मगर फिर भी तुमने गलत किया। वो ठीक ही तो कह रहा है। बेशक दुपट्टा हमारे पास है, हमें इसे गले में लेने की बजाय सर पे लेना चाहिए। हमें अपने पर्दे का खुद ध्यान रखना चाहिए, फिर कोई भी हमारे ऊपर गंदी नजर नहीं रखेगा और ना ही हमें कोई छेड़ने की जुर्रत करेगा। अगर हम खुद को पर्दे में रखेंगे तो ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द नहीं भटकेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम अपने खुद ही दुश्मन हैं। अगर हम खुद को पर्दे में रखेंगे तो दुनिया की बुरी नजरों से बच सकते हैं हम।